हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आएंगे, कुछ इस तरह का गैप आपको इन एरियाज में बनता हुआ नज़र आएगा, जो इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनका देखने को मिल सकता है। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती है। फिंगर्स का झुकाव आपको हल्का सा अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हो। यह वाली जो फिंगर है यह शनि की यानी सैटर्न की फिंगर है। अगर बाकी की फिंगर्स का झुकाव इस फिंगर की तरफ हो तो यह व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकती है। जबकि इनकी गुरु फिंगर की लंबाई की बात की जाए तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, बिल्कुल अच्छी थिकनेस में, और सूर्य फिंगर से अधिक लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, जो व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का भी होगा, और मेहनती होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, स्ट्रेट है, जिसकी वजह से एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी और अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। मरकरी फिंगर अगर हम देखें इनकी तो अच्छी लेंथ में है, लेकिन हल्की सी लो सेट है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर नीचे से शुरू होती, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है, जबकि मरकरी फिंगर की जो लंबाई है वो अच्छी है। जिन लोगों की मरकरी फिंगर लंबी हो और यहाँ पर भी एक फेयर गैप आपको बनता हुआ नजर आए, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले बात करना चाहूँगा इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह की। आपको इस एरिया में इनके अंगूठे पर एक आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी। यह जो एक साइन बन रहा है इसको बुद्धाज़ आई या फिर
यव का चिन्ह भी कहा जाता है। और जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। इनके साथ साथ ही इनके हाथ में एक और चिन्ह भी आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं। इस तरह का क्रॉस आपको इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी हार्ट लाइन, यह वाली जो लाइन है इसको हार्ट की लाइन कहते हैं, और यह वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। इन दोनों के बीच में इस एरिया में जो क्रॉस का साइन बनता है, इसी क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी जा सकती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं इनकी तरफ भी व्यक्ति की अट्रैक्शन हो सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आएगा इनके हाथ में हीलिंग लाइंस का बनना। इनके मरकरी माउंट के ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ खड़ी लाइनें, कुछ इस तरह की रेखाएं मौजूद हैं, जो व्यक्ति को एक हेल्पफुल पर्सनैलिटी बनाती है। जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की मदद कर सकता है। और किसी ऐसी हीलिंग विद्या को सीखकर भी ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद जीवन में कर सकता है। ओवरऑल इनका मरकरी का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मरकरी माउंट उठा हुआ है और मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो एक लाइन आप देख सकते हैं इसको मरकरी लाइन कहते हैं। यह वाला एरिया मरकरी का माउंट है। अगर ये प्रोमिनेंट हो, उठा हुआ मरकरी माउंट हो, यह रेखा हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के जरिए भी काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी तरह के सर्विस प्रोफेशन में जाता है, किसी तरह की जॉब में जाता है, तो वहाँ पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। सूर्य की बात की जाए तो इनका जो सूर्य माउंट है आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट में आपको बताना चाहूँगा इस एरिया को कहा जाता है, सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो यश की कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी सूर्य रेखा का होना लेटर एज में चलकर व्यक्ति को काफ़ी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पहचान सोसाइटी में बढ़ने लगती है। एक अच्छी रिकॉग्निशन ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद सोसाइटी में बनाता है, और अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी स्किल की वजह से भी समाज में बहुत अच्छा नाम बनाने में कामयाब हो जाता है। भले ही यह माउंट हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से थोड़ा यश जीवन में कम मिल पाएगा। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। काफ़ी अधिक मेहनत भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। इस माउंट के दबने की वजह से घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में कर पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर वी टाइप का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी, जिसको विष्णु सिंबल भी कहा जाता है। यह रेखा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इनके हाथ में नजर आएगी। यह जो एक साइन बनता है इसको पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है,
ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, किसी तरह की धोखाधड़ी से पैसे कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का साइन हार्ट लाइन के लास्ट में बनता हो, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर और मेहनत के रास्ते पर चलकर ही धन कमाएं। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। एक कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इमोशनल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर आकर आपको थोड़ी वीकनेस नज़र आएगी हार्ट लाइन में, जो लगभग 50 की एज के बाद व्यक्ति को कुछ वीक हेल्थ दे सकती है। खासतौर पर हार्ट से जुड़ी कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें 50 प्लस की एज में कुछ परेशानियां ऐसे व्यक्ति को दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, अब देखेंगे यह रेखा लंबी है लेकिन झुकी हुई है। इस रेखा का झुकना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव है। जिनके हाथ में यह रेखा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति के स्किल्स और लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेकिन इस रेखा का झुकना ओवर थिंकिंग को दर्शाता है। जब भी यह रेखा नीचे की तरफ यानी चंद्र पर्वत की तरफ झुकती है, आपको बताना चाहूँगा जो हथेली का नीचे का भाग है, यह जो हिस्सा है इसको चंद्र का माउंट कहा जाता है। और जब भी यह रेखा नीचे की तरफ इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ओवर थिंकिंग परेशान कर सकती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस करने वाली पर्सनैलिटी या डे ड्रीमिंग भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती है। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसे व्यक्ति को बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। एक लंबी लाइफलाइन का होना पॉजिटिव है। इसकी वजह से व्यक्ति की एज भी लंबी रहती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को एंजॉय करते हैं। 75 से 80 वर्ष के आसपास की उम्र ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ में है, लेकिन 60s के आसपास की एज में आपको यहाँ पर कुछ आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। आपको बताना चाहूँगा आइलैंड का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। कुछ इस तरह की शेप जिसको आइलैंड का साइन कहा जाता है। जीवन रेखा पर कहीं पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है तो यह जीवन रेखा के एनर्जी फ्लो को कमज़ोर कर देता है। 60s की एज में चलकर कुछ वीक हेल्थ का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो 75 से 80 के आसपास की एज रहेगी। इससे एज कम नहीं होती, लेकिन हेल्थ कमज़ोर और एनर्जी लेवल कम होने की संभावनाएं रहेंगी। आप देखेंगे जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह रेखा जैसे इस तरह से चल रही है तो इस एरिया में आकर आपको यह कुछ इस तरह का एक साइन बनाती हुई नजर आएगी। यह जो इस तरह का चिन्ह बनता है इसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर इस तरह का मत्स्य का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होने की संभावना इस साइन की वजह से बनती है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ पर हल्का सा कमजोर होता हुआ, ओवरऑल अगर हम इस माउंट की फॉर्मेशन को देखें तो उभरा हुआ है यह माउंट। उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बनने वाली यह रेखाएं
फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। और वरी लाइंस हाथ में हो तो इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। इनका जो चंद्र का पर्वत है काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस पर आड़ी रेखाओं का होना, जैसे आप यह रेखाएं देख सकते हैं, इनकी वजह से कुछ बेचैनी और कुछ एंग्जाइटी रहेगी, जबकि यह रेखाएं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को इंडिकेट करती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।